नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे। इस वीडियो में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो मॉडल पेपर बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए इसका पैटर्न जान लें कि आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है आखिर किस पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, ऐसे इसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी आपको पैटर्न बता देता हूँ। मोटा मोटी इसका पैटर्न क्या है कि आपको 50 टोटल क्वेश्चन जो भी आस्क किया जाएगा उसका 50% क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा। जैसे समझ जाइए, यदि आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम कितना का होता है, 40 नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपको 80 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा बाबू? 80 क्वेश्चन पूछेगा। उसमें से आपको कितना का आंसर देना रहेगा? 40 का आंसर देना रहेगा। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, यदि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क को 80 मार देंगे और जो 40 सही होगा उसको क्या कहते हैं, चेकआउट होगा और बाकी गलत छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही चेक होगा। ठीक है, तो यदि आपको 80 क्वेश्चन में यदि देख रहे हैं तो उसमें आप एक ख्याल रखिएगा एग्जाम देते समय कि जो आपको 100% श्योर हो उसको सबसे पहले मत कर लीजिएगा। ठीक है, मानिए कि 80 में से हमको 30 क्वेश्चन जो आता है जो 100% श्योर है, 30 क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे। अब बाकी 10 में कंफ्यूजन है उसको मार्क कर लें, क्योंकि यदि कॉपी चेक होगा तो कंप्यूटर से चेक होगा। तो उसमें क्या होगा, 1 से लेकर के सिर्फ 40 तक है, मतलब क्या है 1 से 40 तक के जितने को आप रंगे होंगे उसी को वो मार्क करेगा। ठीक है, जिसको वो, और यदि आप 1 से 50 तक में 40 रंगे हैं तो नहीं देखो चेक हो जाएगा, आगे चेक होगा ही नहीं। इस बात का ख्याल रखिए। आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आखिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्या है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मॉडल पेपर में हेडलाइन जो है क्या कहते हैं, निर्देश में 5 नंबर निर्देश एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। तो आप लोग जानते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बाबू? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बिल्कुल जानते हैं कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधी होती है, यानी F बराबर R/2। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है जो सामान्य नेत्र है, उसके लिए नजदीक की दूरी है तो क्या होती है 25 सेंटीमीटर। यदि पूछे कि हम दूर की दूरी क्या हो जाएगी तो अनंत होती है। ठीक है, यदि ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आंख में कुछ न कुछ दोष है। क्या कह रहे हैं बाबू कि श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरता है सबसे कम झुकता है। कब सबसे कम झुकता है, मतलब क्या कि उसका विचलन सबसे कम होता है। किसका होता है? लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख की जो रेटिना होती है वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है बाबू? वास्तविक बनाती है, और यदि वो वास्तविक बनाती है तो इसका मतलब क्या है, उल्टा ही बनाएगी। ठीक है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कोई यदि छोटा वस्तु उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, यानी क्या करना है, उसका मैग्नीफाई करना है। यदि मैग्नीफाई करना है, यदि लेंस दिया हुआ रहेगा तब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। दर्पण दिया रहेगा तब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, बड़ा को छोटा करता है कौन? उत्तल दर्पण। ठीक है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यूज होता है, और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, मोटर, वोल्टमीटर। ठीक है, कौन सा जो उपकरण है विद्युत धारा के, हाँ तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आइए तो बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ताकि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को चेक किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे को नियम किसने, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रखता है बाबू।
विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए 12 क्वेश्चन पर आता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान किसमें बढ़ता है बाबू? श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है, ऐसे में से इमेजिनरी लाइन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नजर तो आते नहीं। तो क्या होता है? इमेजिनरी होती है यानी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा इसमें ऐड कर लीजिएगा। नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत यानी रीन्यूएबल एनर्जी किसे हम कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा खत्म हो सकता है, सौर ऊर्जा नहीं खत्म होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त खत्म हो, सौर ऊर्जा जो है वो जितना यूज करना आप कर सकते हैं वो बरकरार रहेगा, सूर्य की रोशनी कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टम क्या है बाबू? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। यही क्वेश्चन अभिसारी कर देता तो क्या हो जाता? उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 17 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? इसका प्राइमरी कलर ऑफ लाइट सब है इनमें से बाबू, ऑल ऑफ दीज 7 होते हैं ना प्राथमिक रंग में, बैगनी, नीला, आसमानी, पीला, जो भी है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आइरिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। एक हॉर्स पावर कितने के वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। विशालक से यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हमेशा मैग्नीफाई का ग्लास का चर्चा करो, उत्तर लेंस आंख बंद करके मार दे। मैग्नीफाई करना यानी वस्तु से बड़ा करना, दर्पण रहेगा तो अवतल लेंस उत्तर। फर्स्ट कौन आ रहा है? उत्तर लेंस मार दिया आंख बंद करके। जब किसी विद्युत तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। दैट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 22। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर भी और घंटा भी। वाह वाह। आवेश का? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का? बिल्कुल नहीं। शक्ति का? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई। एम्पियर आवर इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मात्रक है वाट के बराबर है? ठीक है, तो वाट कहने का मतलब क्या हो रहा है? पावर का ना, तो W बराबर क्या होता है फॉर्मूला? PT ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा? W/T ना, तो W का क्या होता है? जूल ना, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 23 पर आते हैं, सॉरी 23 तो हो गया। 24 विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। आंख मूंद कर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 है, बिल्कुल है। CO2 मारते हैं आंख मूंद करके। शरीर में भोजन का पचना कौन सा क्रिया है? अपचयन क्रिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण क्रिया है। क्यों है, कैसे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, इसमें मैं आपको बता दिया हूं पूरे डिटेल के साथ, ताकि ये ऑक्सीकरण क्रिया क्यों है। कली चुनाव पर जब जल डाला जाता है तो क्या होता है? एक्सप्लोसिव, विस्फोट होता है, जरूर होता है, मगर यहाँ पर हम विस्फोट नहीं कर सकते हैं। क्या हो? कली चूना पर, चूना पर जल डालेंगे तो क्या उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा का निकालना क्या होता है? ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। यदि ऊष्मा को ऑब्जर्व करें तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषित क्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। देखो कौन सा हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? कॉपर है कि सी से कॉपर, Fe से पारा, Ag से सिल्वर, Au से सोना।
तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है बाबू? सोना है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जिस तरह से ऑप्शन दिया उसी तरह से सी हो जाएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। CaO जल जोड़ दिया है ना भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? CaOH2। सूखा चूना रहता है तो क्या हो जाता है? CaO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को भाई साहब ने क्या करते हैं बाबू? नीला कर दिया है। तो लाल को यदि आप नीला कर दीजिएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्षार का गुना है ना, तो 11 और 10 यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बनते? एल्काइन कर रहा है। एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड ना, तो कार्बन कार्बन का क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स? तो ट्रिपल बॉन्ड्स। ग्लूकोज का C6H12O6 32 का ये हो जाएगा। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं बाबू? अपमार्जक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं? इसे पूरा चार्ट देख लीजिएगा। CHO को क्या कहेंगे? कार्बोजेलिक एसिड यानी कार्बोजेलिक अम्ल। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल यदि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर है तो इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या होते रहेगा? धीरे धीरे रेडियस जो है परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? हाँ, घटते जाता है। धातु गुण क्या होता है? बढ़ते जाता है। धातु गुण सजाना है ना भाई साहब। LiOB, Li दे दिया है ना, वो दे दिया है, C दे दिया है, B दे दिया है, F दे दिया है। सबसे लास्ट में उधर कौन जाएगा? ए ना, फिर कौन जाएगा? B नहीं, सबसे लास्ट में तो F रहेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इसमें F कौन है? इसका मतलब कौन है? पहले से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप आंख मूंद करके मार दीजिए। सबसे पहले इतने सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? F हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का नाम होता है 6, फिर बेरिलियम का 5 हो जाएगा, कार्बन का 4 हो जाएगा, लिथियम के 3 आ जाएंगे। यानी FOBCl। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उप धातु है। 37 के सी हो जाएगा। कौन सा विद्युत घनात्मक तत्व है? सोडियम जो विद्युत घनात्मक तत्व है, क्यों है, कैसे है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे जाओ, आनंद उठाओ, देखो। टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है मेरे भाई साहब। 40, निम्नलिखित में किस धातु को ऐसो पूछिए मत, सोडियम आंख मूंद कर मार दो। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सरफ बनाया जाता है, उपयुक्त सभी। अपमार्जक, अपमार्जक मतलब क्या है? डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर क्या है? सर्फ एक्सेल है यहाँ पर, सिर्फ सर्फ एक्सेल हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। आंख मूंद करके मार दिया, सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? CNG, LPG, कोयला, बायोगैस का यूज नहीं होता है। बायोगैस का यूज नहीं होता है। बायोगैस का होता है, CNG का नहीं होता। CNG कहाँ होता है? वो गाड़ी में यूज होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2CuO हो, ये कौन सा रिएक्शन? आंख मूंद कर मार दो ना मेरे भाई साहब, दोनों कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। 44 ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताना पड़ेगा ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन को जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जोक्सिलर क्रिया नहीं ना दिया है, यानी एडिशनल रिएक्शन। यदि एडिशनल रिएक्शन दिया हो तो भी हो जाता, तो नहीं दिया निकाल लेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन संकरण संतुलित में? ये भी बताने का चीज है। ये तो संतुलित है, वो 3 है, यहाँ पर वो 6 हो गया, 6 हो गया जी। KCl प्रूफ है। H2O2
दो को ऑक्सीजन, चार को हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, बी हो गया होगा, तीनों है तो बी ये नहीं होगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए यहाँ पर H2Cl2 है ना, हाइड्रोजन 2 है ना, और क्लोरीन भी 2 है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। इधर पर आते हैं PbNO3 2, PB एक इधर है, PB एक उधर है, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन 2 ना, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहीं पर अनबैलेंस हो गया। अब पढ़ते हैं 46। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है, भी बताने का कोई चीज नहीं। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल CH3COO जहां नजर आया आप मार्क नोट कर मार दीजिए, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है बहुत ही वीक एसिड में आता है। ठीक है, क्रायोलाइट ऐसा किसका है बाबू? एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट है। पोटेशियम का परमाणु संख्या, मेरे भाई साहब पोटेशियम की परमाणु संख्या कोई दिमाग घुमा दिया है, के 20 नहीं, कैल्शियम 20 होता है। सोडियम 11, 12 कौन है? पोटेशियम का 19 हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। आप जाकर के नोमेनक्लेचर का भी वीडियो देख लो मेरे भाई, बहुत जल्दी। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, इसका भी जाकर देख लो नोमेनक्लेचर का कैसे नामकरण होता है। इथाइल अल्कोहल में कह रहा है कि ईथ का मतलब ईथ आगे है, C2 इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल में कह रहा है तो C2 ये कैसे होता है उसको भी क्लास चल रहा है। एल्काइन कौन सा है जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो? एल्काइन जी का C2H2 होगा, इसमें नहीं है C2H2 एल्काइन, हाँ सॉरी एल्काइन यही। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 का मार्क 2 मार्क पे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन की संख्या एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या। एसिटिलीन क्या हो जाता है मेरे भाई? फॉर्मूला C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, कार्बन कार्बन के बीच 3 को बंधन हो गया तो 3 हो जाएगा। 55 श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा हो जाएंगे? श्वसन के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज होंगे। ब्रिक किस प्रणाली का हिस्सा? उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है, आप लोग याद होगा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसका है? पौधों में जाइलम ऑक्सीजन पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं। पानी पहुंचाता है? पानी पहुंचा देता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने में